बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कुर्ते की कटिंग सीखेंगे, स्लीव का और दामन का डिज़ाइन बनाएंगे, नेक डिज़ाइन बनाएंगे और जो शर्ट में से बचा हुआ बॉर्डर होता है उसे हम यूटिलाइज़ करेंगे। कुर्ते की साइड पे हम लगाना सीखेंगे। इसमें झोल बिल्कुल नहीं आएगा जब हम साइड पे पट्टी लगाएंगे। सो अब ये कुर्ते का फैब्रिक है, ये बैक साइड है और फ्रंट साइड है, ठीक है। इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे और ये जो साइड का बॉर्डर है, ठीक है, ये वाला, इसे हम सेपरेट करके कटिंग कर लेंगे। इसे लेडर से कटिंग करेंगे। अब हमने फ्रंट और बैक साइड कुर्ते का कटिंग करके सेंटर से इन्हें प्रेस कर लिए। अब हम मेजरमेंट करेंगे। अब हम लेंथ में मार्किंग करेंगे। दामन वाली साइड से 1 इंच हम छोड़ते हुए फैब्रिक को इसके ऊपर से हम इस तरह से हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। 1 इंच छोड़ देंगे दामन वाली साइड से, फिर 34.5 इंच पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। जो हमने लेंथ रखनी कुर्ते की टोटल 35 इंच रखनी है, लेकिन हम कटिंग में 34.5 इंच रखेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर हम जो हमने मार्किंग की है लेंथ की, उस साइड पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम शोल्डर पे मार्किंग करेंगे, 6.25 इंच रखेंगे और जो आर्म होल रखना है वो हमने 7.5 इंच रखना है। 7.5 इंच हम आर्म होल पे निशान लगा लेंगे और फिर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप फ़ोन रोटेट करके देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर नज़र आएगा। सो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम चेस्ट साइज़ रखना है 18 इंच, तो हम 9 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब जो हमने कमर रखनी है वो रखनी 15 इंच पर, तो इस तरह से 15 इंच 15 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और इस साइड पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। कुर्ती की जो वेस्ट है वो है 19 इंच, तो हम मार्किंग करेंगे 9.5 इंच के। इसका सेंटर करेंगे, हाफ करेंगे और 9.5 में मार्किंग कर लेंगे और फिर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमने ये इस तरह से हाफ लाइन ड्रॉ कर ली वेस्ट की, कमर की। अब हम 24 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और जहाँ से हमने लेंथ की मार्किंग की थी, उस लाइन ड्रॉ की थी, वहाँ से लेकर इस तरह से हम 24 इंच पे पहले मार्किंग करेंगे, फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम हिप्स रखेंगे 11 इंच, 11 इंच हिप्स पे मार्किंग करेंगे। टोटल हमारी जो हिप्स है वो 22 इंच है, तो उसका हाफ करके 11 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम इस साइड से, ठीक है, 1.25 इंच कम करेंगे आर्म होल के साथ जो लाइन है उस, फिर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, मार्किंग करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। 7.5 का सेंटर करेंगे, 3.5 है तो इसके सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरह से आर्म होल को हम राउंड में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमने इसे राउंड में ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो दामन रखना है वो 23 इंच रखना है, तो हम इस तरह से 11.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 11.5 इंच पे मार्किंग करेंगे दामन की और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ तक जहाँ तक हमने मार्किंग की है दामन की। इसके बाद हम ये डबल लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ तक हमने फैब्रिक कटिंग करना है, ठीक है, वो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कुर्ते का उसे हम ऊपर से कटिंग करके सेपरेट कर देंगे। अब ये हमारे पास कुर्ते का फैब्रिक है। अब जो हमने मार्किंग की है, ठीक है, अब हमने मार्किंग करनी है टी की, तो हम 3 इंच पे जो हमने गला रखना है वो 3 इंच पे हम वीट पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम इस तरह से कुर्ते की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। आर्म होल से हम इस तरह से कुर्ते की फ्रंट साइड कटिंग करेंगे आर्म होल की और फिर बैक साइड पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। बैक साइड पे मार्किंग करने के बाद हम इससे भी इसी तरह से कटिंग करेंगे और आप इस फ़ोन को रोटेट करके देखिएगा ये वीडियो, तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर ये कटिंग नज़र आएगी। सो इस तरह से निशान भी आपको क्लियर नज़र आएंगे। सो इस तरह से हमने कुर्ते की कटिंग कर ली है, ठीक है, और ये हमारा जो कुर्ता है वो कटिंग हो चुका है और इस साइड से हम तिरछा कटिंग कर लेंगे। ये कुर्ता कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। सो ये हमारे पास स्लीव है, तो ये 4 साइड में इसे करके डबल तह लगा लिए, इसे फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो भी आपकी ने रखनी है स्लीव की लेंथ उसके मुताबिक हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने जो रखी है, मेरे जो स्लीव्स है वो 19 इंच है, तो उसके मुताबिक मैं निशान लगाया। अब इस साइड पे 3.5 पे मैंने मार्किंग की है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे जैसे हमने आर्म होल की मार्किंग की थी। और जो हमने एल्बो रखना है वो रखेंगे 11 इंच, क्योंकि मैंने बेल बॉटम स्लीव बनाने तो इसलिए। अब यहाँ पे मार्किंग करेंगे 5.5 पर, ठीक है। 5.5 पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब इस साइड पे हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर, ठीक है। इस तरह से हम 7.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अभी साइड से भी इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे राउंड में। स्लीव की ये जो हमने इस तरह से राउंड में
हमने मार्किंग की है, तो इस तरह से फिर हम इन्हें कटिंग करेंगे, स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट बेल बॉटम स्लीव की कटिंग हमने कर ली है। अब सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। कैनवस पेपर लिए, डबल कैनवस पेपर है, ठीक है। ये मैंने डबल कैनवस पेपर से फोल्ड किया हुआ है। अब हम मार्किंग करेंगे 3.5 पे, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और जो हमने लेंथ रखनी, डीपनेस रखनी है 7.5 इंच रखनी है। जो गले की डीपनेस है वो 7.5 इंच है। और इस तरह से हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर ली है विड्थ और लेंथ में, ठीक है। अब हम इस तरह से राउंड में इस नेक को हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद टोटल जो हमने लेंथ रखनी है इस गले की, वो रखनी है 15 इंच, 15 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। जो हमने डीपनेस रखनी है वो सिर्फ 7.5 इंच रखनी है। इस तरह से 8 इंच हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ते हुए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लिए। अभी साइड पर हम 1.25 इंच के मार्जिन से सेंटर रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ही हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इस साइड पर 1.25 इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे। इस तरह से राउंड में इस तरह से मार्किंग करेंगे। उस साइड पर भी हम कंप्लीट नेक ड्रॉ कर लेंगे राउंड में। इस तरह से हमने इस नेक को ड्रॉ कर लिया। नेक को ड्रॉ करने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कटिंग कर ली है नेक को। ये हमारा जो नेक है वो कटिंग हो चुका है। अब हम फैब्रिक लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे कुर्ते का, उसके साथ हम इसे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमने इसे पेस्ट कर दिए प्रेस की मदद से अच्छे से। अब ये सेंटर से इस साइड से हम कॉर्नर से कट लगा लें। कट लगाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से हम फोल्ड करते हुए बिल्कुल गले की जो नेक है कैनवस पेपर, इसके आउटलाइन के साथ साथ हम इस फैब्रिक को कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे पास कुर्ता है, तो इस तरह से सेंटर से हम शोल्डर वाली साइड से कटिंग कर लेंगे। और ये नेक है तो इसे भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर से हम कट लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से कटिंग करने के बाद कुर्ते की सीधी साइड पे इस तरह से हमने टर्न करेंगे और इसके ऊपर हम इसके सेंटर में गला रखेंगे। इस तरह से गले को इसके सेंटर में रखते हुए हम अच्छे से पिन अप करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में हम इस गले को रखेंगे। पिन अप करने के बाद इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हम स्टिच करेंगे एंड लास्ट तक, ठीक है। इस तरह से स्टिच करने के बाद हम फिर साइड से स्टिच कर लेंगे, किनारे से बिल्कुल कंप्लीट इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते, बाकी फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। अब हम इस सेंटर की जो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल एंड तक हम कटिंग करेंगे जहाँ तक ये कैनवस पेपर है। कटिंग करने के बाद सीधी साइड पे हम पलटा लेंगे और हम इन्हें अच्छे से प्रेस करेंगे इस नेक को। इस तरह से हमने इसे प्रेस कर ली है। अभी हम मेरे पास ये लूप्स हैं तो मैंने इसे गोल डोरी के साथ बना लिया था रेब में फैब्रिक कटिंग करने के बाद। इस तरह से हम कटिंग करेंगे 2.5 और से भी आप कटिंग कर सकते हैं मार्जिन से, 2.5 मार्जिन से, 3 इंच के मार्जिन से भी आप कटिंग करेंगे। इस तरह से इन लूप्स को रखते हुए हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। इस तरह से किनारे वाली साइड से स्टिच करेंगे। अब ये मैंने बटन टेक बनाई हुई है, इसके अंदर कैनवस पेपर लगाया हुआ है। इस तरह से इस बटन टेक को इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। इस तरह इस नेक के सेंटर में रखेंगे, किनारे से बिल्कुल स्ट्रेट हम इसे स्टिच करेंगे। एंड तक स्टिच करने के बाद दूसरी साइड पे हम इस तरह से सुई को घुमाते हुए इस साइड से लूप्स को ऊपर वाली साइड पर उठा लेंगे और इस साइड से बिल्कुल स्ट्रेट इसे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से फिर हमने इसे स्ट्रेट स्टिच कर लिया। अभी हमारे पास बॉर्डर है जो कुर्ते में से बचा था, इसे हम इस तरह से किनारों से फोल्ड करते हुए, दोनों साइड से फोल्ड करते हुए हम इन्हें अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से मैंने इन्हें प्रेस कर लिया है, ठीक है। दोनों साइड से फोल्ड करते हुए जो हमने कुर्ते की मार्किंग की थी फिटिंग वाली, उसे हम कुर्ते की सीधी साइड पर भी इस तरह से मार्किंग करेंगे कंप्लीट, ठीक है। ये कुर्ते की सीधी साइड पे बिल्कुल मैंने मार्किंग कर ली है, निशान लगा लिए हैं, ठीक है। ये कंप्लीट निशान लगा लिए। और अब ये चौक्स हैं और जहाँ ये इसकी बैक साइड पे मैंने कुर्ते को टर्न कर लिया, ये फ्रंट साइड है। ये जहाँ तक हमारे हिप्स की मार्किंग है इस साइड पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक है चौक्स का, ये शर्ट की फ्रंट साइड पे फोल्ड करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ, ये फ्रंट साइड पे फोल्ड करना है इतना फैब्रिक, जो शर्ट के चौक्स का फैब्रिक है इस तरह से। और ये जो दामन है इससे भी हम फोल्ड करेंगे और ये सीधी साइड पे फोल्ड करेंगे। मैंने कुर्ते की फ्रंट साइड पे इसे फोल्ड कर लिया प्रेस की मदद से। मैं इस तरह से आपको बताऊँगी कि बॉर्डर लगाना इसमें बिल्कुल झोल नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से
फिर हम जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी, निशान लगाया था, उसके बिल्कुल साथ बराबर रखते हुए हम इस बॉर्डर को रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे जो चॉक्स हैं फ्रंट साइड पे हमने इन्हें फोल्ड करके प्रेस कर लिया था इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस बॉर्डर के इसके ऊपर स्टिच करें, किनारे के साथ साथ हम कंप्लीट इसे दामन तक स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसे हम पहले दोबारा से इसे दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। इस तरह से कंप्लीट स्टिच करने के बाद अब इसे फोल्ड करेंगे दामन वाली साइड पर, इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे और इस साइड से अब हम दामन का डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। साथ साथ हम बॉर्डर भी स्टिच करेंगे दामन वाली साइड पर और हम दामन का डिज़ाइन भी बनाएंगे। अब ये मैंने तकोन बनाई थी 2.5 इंच वेट और लेंथ में। ये फैब्रिक लेके चकोर फैब्रिक लेके मैंने इसे तकोन में कन्वर्ट करके इस तरह से बना लिया था और ये मैंने ये 2.5 इंच फैब्रिक लिया है। ठीक है, इसका इसे मैंने डबल स्टिच किया है, बैक साइड से स्टिच करने के बाद सीधी साइड पे टर्न कर लिया है। सो इस तरह से फिर हम इस बॉर्डर के नीचे रखते हुए इन्हें स्टिच कर लेंगे और फिर डबल से हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे इस बॉर्डर को। डबल स्टिच करने के बाद अब हम इस बॉर्डर को भी इस तरह से इस साइड से चौक वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे, कॉर्नर बना लेंगे इसका। जिस तरह मैं आपको बॉर्डर लगाना बता रही हूँ इस तरह बिल्कुल इसमें झोल नहीं आएगा। जो लोग कहते हैं झोल आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। अब इस बॉर्डर को कंप्लीट इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। अब ये हमारे पास कुर्ते की बैक साइड है, ठीक है, और ये इसकी फ्रंट साइड है। ठीक है, इन दोनों को अब हम इस तरह से रखेंगे कि हम इनकी फ़िटिंग करें बैक साइड से। ठीक है, इस तरह से इन्हें हम रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रखेंगे इस तरह से बराबर रखते हुए। अब हम फिटिंग वाली साइड से बिल्कुल स्ट्रेट इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बराबर रखते हुए अब हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और जो हमने बॉर्डर स्टिच किया, जो बॉर्डर की स्टिचिंग है उसके साथ ही बिल्कुल स्ट्रेट अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से अब हम इसकी फ़िटिंग पे स्टिच करना इसे स्टार्ट कर लेंगे कंप्लीट। इसे हम जो हमारे चोक्स हैं वहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब जो बैक साइड का जो फैब्रिक हमने कटिंग नहीं किया चोक्स का, उस साइड पे हम बॉर्डर लगा लेंगे। जो बचा हुआ बॉर्डर है उन चोक्स और दामन पर भी हम स्टिच करेंगे, जैसे हम पाइपिंग करते हैं उस तरह से हम बॉर्डर को स्टिच करेंगे बैक साइड पर। अब ये हमारे पास आर्म होल है कुर्ते का और ये स्लीव का आर्म होल है, इन दोनों को हम स्टिच करेंगे। अब स्लीव को हम सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे इस तरह से और इसके अंदर हम इस तरह से रखते हुए स्लीव को बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इन्हें स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सो इस तरह से हम अब स्लीव के जो शोल्डर हैं और कुर्ते के शोल्डर को भी स्टिच कर लेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सो इस तरह से हमने रेडीमेड स्टाइल में ये कुर्ता स्टिच कर लिया है और ये स्मॉल साइज़ मैंने ये स्टिच किया है। आप अपने साइज़ से मेजरमेंट करते हुए स्टिच कीजिएगा। और हमने साइड बॉर्डर पे पट्टी भी लगा ली इस तरह से, देखें बिल्कुल झोल नहीं आ रहा है इसमें, इस साइड पट्टी में जो हमने बॉर्डर स्टिच किया है साइड पर। सो इस तरह से आप बचे हुए बॉर्डर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने कुर्ते पे। गले की लूप्स में हमने बटन लगा लिए। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।